जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का टॉपिक स्पोर्ट्स। इससे पहले हमने फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड और डांस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे और इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन पिनाकल बुक से लिए गए हैं जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं इसमें, जो कि आपके आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी रेलवेज और भी अदर पीएसयू एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जिसने भी अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है उनको भी देखें, उसकी प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एशियन गेम्स, also named as ASIAD, is a multi-sports event held every year among athletics from all over Asia. एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, पूरे एशिया के खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक किस वर्ष में आयोजित एक बहु खेल कार्यक्रम है। तो इसका सही आंसर है 4। जो एशियन गेम्स हैं उसे हम एशियाड के नाम से भी जानते हैं। एक कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि हर 4 साल में ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेशल ओलंपिक्स हेल्ड एवरी ईयर इज़ अ ग्लोबल मूवमेंट ऑफ पीपल क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑफ इंक्लूजन वेयर एवरी सिंगल पर्सन इज एक्सपेक्टेड एंड वेलकम्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी और डिसेबिलिटी। हर साल में आयोजित होने वाला विशेष ओलंपिक समावेश की एक नई दुनिया बनाने वाले लोगों का एक वैश्विक आंदोलन है, जहां हर व्यक्ति को उनकी क्षमता या अवज्ञा की परवाह किए बिना स्वीकार किया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 2। जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं वो हमेशा 2 साल के बाद होते हैं। द टर्म पुट इज यूज्ड इन द स्पोर्ट्स। पुट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है गोल्फ। दोस्तों, आप इसके एक्सप्लेनेशन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप वीडियो के बाद इसके अच्छे से समझ सके क्वेश्चंस को, और जिसको अगर नोट्स बना दो नोट्स भी बना सकता है। द टर्म चेरी पिकिंग इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है बास्केटबॉल। जो चेरी पिकिंग एक टर्म है वो बास्केटबॉल में यूज़ की जाती है। चेरी पिकिंग बास्केटबॉल का मतलब है कि वन प्लेयर डज नॉट प्ले डिफेंस विद द रेस्ट ऑफ देम बट रिमेन नियर द अपोनेंट गोल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु वॉन द कैंडियन ओपन वुमेन डबल्स टाइटल इन 2015 अलॉन्ग विद अश्विनी पोनम्मा वॉज। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने अश्विनी पोनप्पा के साथ 2015 में कनाडा ओपन महिला युगल का खिताब जीता था। ज्वाला गुट्टा। Who among the following is the only Indian to have won the amateur world title in both snooker and billiards? निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में अमेच्योर विश्व खिताब जीता है। पंकज आडवाणी। द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर है स्विमिंग। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज करण चंदोक एसोसिएटेड। करण चंदोक का संबंध निम्न में से किस खेल से है। कार रेसिंग। सीजर कप से इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सीजर कप का संबंध किस खेल से है। फुटबॉल। पान सिंह तोमर हु was a 7-time national champion was associated with which of the following sports? पान सिंह तोमर जो 7 बार के राष्ट्र विजेता थे
उनका संबंध किस खेल से था? तो सही आंसर है स्टीपल चेज। आप सभी ने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी जिसमें वो स्टीपल चेज की रेस करते हैं, जिसमें कि और वो चंबल घाटी से बिलोंग करते हैं, चंबल घाटी मध्य प्रदेश में। द वर्ल्ड body governing of which sports has introduced a new game format called triples? किस खेल को नियंत्रित करने वाले विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नामक एक नए खेल प्रारूप को पेश किया है? बैडमिंटन। The helmet of the wicketkeeper is kept on the ground and the ball that the batsman strike hits the helmet. How many penalty runs are given to the batting team for his occurrence? विकेट कीपर का हेलमेट मैदान में रखा हुआ है और बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद हेलमेट से टकरा जाती है। इस घटना के बल्लेबाजी टीम को कितने पेनल्टी रन दिए जाते हैं? इसका सही आंसर होएगा 5। दोस्तों, जैसे कि अगर विकेट कीपर अपना हेलमेट मैदान में रखता है और उस पर बॉल लगती है तो बैटिंग टीम को 5 रन दिए जाते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल में आया था ये क्वेश्चन आफ्टरनून शिफ्ट में, तो इस साल भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ क्वेश्चन को पूरा देखें वीडियो। इन मार्च 2019 के गोविंदराज हैज़ बीन एनएमएसली re-elected as president of which of the following organization? मार्च 2019 में के गोविंदराज को सर्वसम्मति से पुनः एक बार निम्न में से किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया? सही आंसर है इसका बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड इन अ वेलोड्रोम? निम्न में से कौन सा खेल एक वेलोड्रोम में खेला जाता है? सही आंसर है इसका साइकिलिंग। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना जिससे कि आप बाद में क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें एग्ज़ाम टाइम में। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि और टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस है। टीसीएस इन क्वेश्चंस को पूछता है तो इस बार भी रिपीट होने के चांसेस हैं। राफेल नडाल वन ऑफ द टॉप मेल टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड हेल्स फ्रॉम विच यूरोपियन कंट्री? राफेल नडाल दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक है जो किस यूरोपीय देश से आते हैं? स्पेन। राफेल नडाल को तो आप सब जानते ही हैं, वो स्पेन से बिलोंग करते हैं, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर से। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म जैब एसोसिएटेड? निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जब शब्द जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है बॉक्सिंग। जैब एक क्विक पंच जो हम यूज़ करते हैं बॉक्सिंग में, उसको जैब शब्द से डिनोट करते हैं। विद विच स्पोर्ट इज द नेशनल प्लेयर नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड? भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है जैवलिन थ्रो। आप सभी जानते ही हैं नीरज चोपड़ा बिलोंग करते हैं पानीपत हरियाणा से और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी में, और ही रिप्रेजेंट इन 2018 एशियन गेम्स, और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था ओलंपिक में। With which of the following sports is the term bib associated? The word refers to the sheet printed with number. निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बिब शब्द जुड़ा हुआ है? शब्द संख्याओं से के साथ मुद्रित शीट को संदर्भित करता है। रनिंग। With which of the following sports is the term टम्बल टर्न एसोसिएटेड? निम्नलिखित में से किस खेल के साथ टम्बल टर्न शब्द जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है स्विमिंग। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म ट्विडल एसोसिएटेड? निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ट्विडल शब्द जुड़ा हुआ है? तो ये टेबल टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। हम्पी कोनेरू इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? हम्पी कोनेरू निम्नलिखित में से किस खेल के साथ संबंधित है? इसका सही आंसर है चेस। और भारत के भी एक महान चेस के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद। द टर्म एड्रेस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स?
संबोधन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल के साथ संबंधित है? इसका सही आंसर है गोल्फ। द टर्म जैमिंग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है लॉन टेनिस। Dash created history and became the first Indian medalist at the 2003 World Athletics Championship in Paris when she won a bronze medal in women long jump 6.70 मीटर। किसने इतिहास रचा और पेरिस में 2003 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली भारतीय पदक विजेता बनी जब उन्होंने महिलाओं की लंबी कूद 6.70 मीटर में कांस्य पदक जीता? इसका सही आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द डर्बी ट्रॉफी एसोसिएटेड? डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है हॉर्स रेसिंग। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रो कबड्डी टीम? निम्नलिखित में से कौन एक प्रो कबड्डी टीम है? आप सभी लोग जानते हैं आईपीएल के बाद प्रो कबड्डी हमारे देश में बहुत फेमस है। तो चलिए इसका सही आंसर है आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। इसका सही आंसर तेलुगु टाइटंस होगा क्योंकि सनराइज हैदराबाद आईपीएल टीम है, दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल टीम है, मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम है, बट तेलुगु टाइटंस एक प्रो कबड्डी टीम। सॉरी क्वेश्चन 175 रॉन्ग प्रिंटेड हुआ है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 176 द IAAF मेल एथलेटिक्स ऑफ द ईयर अवॉर्ड हैज़ बीन वॉन बाय उसेन बोल्ट। IAAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड उसेन बोल्ट द्वारा कितने बार जीता गया है? इसका सही आंसर है 6 बार। उसेन बोल्ट ने IAAF मेल एथलेटिक्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016 में जीता है, जो कि 6 बार जीता है। प्रदीप कुमार बनर्जी who bagged the ESPN Multi Sports Award for Lifetime Achievement is related to? प्रदीप कुमार बनर्जी जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ESPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड जीता, वो किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है फुटबॉल। अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन न्यू दिल्ली ऑल्सो होस्टेड द डैश एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स। पहले संस्करण के अलावा नई दिल्ली ने एशियाई खेलों के कौनसेवें संस्करण की भी मेजबानी की है? इसका सही आंसर है 9th। जो 9th एशियन गेम्स था वो नवंबर 1982 से दिसंबर 4, 1982 दिल्ली में आयोजित किए गए थे। द यूनियन गवर्नमेंट बेस्टो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड every year to recognize and rewarded excellence in sports of India. Which of the following is not one of these awardee? केंद्र सरकार भारत में खेलों में उत्कृष्टता को स्वीकार करने तथा पुरस्कृत करने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन इस पुरस्कारों में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है खेलो इंडिया अवार्ड। खेलो इंडिया अवार्ड कोई अवार्ड नहीं है। अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल? किस वर्ष स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर है 1948। जो इंडियन फील्ड हॉकी टीम defeated the British team to win the country first gold medal at the 1948 Summer Olympic. It was the country first Olympic gold medal since India became independent. तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में आया है, एसएससी सीजन में भी आ सकता है। द माइनर प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेंड? एक छोटे ग्रह का नाम निम्नलिखित में से किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर है विश्वनाथन आनंद।
Viswanathan Anand, the chess grandmaster of India, now has a planet named after him called 4538 Viswanand. The newly named planet is a minor planet which was discovered by Kenzo Suzuki of Japan in Toyota observing in 1988 but was unnamed until now. The Indian Olympic Association expressed interest to host the समर ओलंपिक। भारतीय ओलंपिक संघ ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी में दिलचस्पी दिखाई है। तो इसका सही आंसर है 2032। तो दोस्तों आज ये वीडियो यहीं तक है, इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में मिलेगा। तो तब तक के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जिसने भी अभी तक पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं वीडियो के तो प्लीज़ उनको भी देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं और इस साल भी कंफर्म रिपीट होंगे। ये क्वेश्चन पिनाकल बुक से लिए गए हैं। जय हिंद।